भारतीय कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि वहां पर उबर का पहला ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है श्रीनगर के अंदर। इससे पहले खबरें सामने आई कि वहां पर अमेज़न का भी स्टोर खुल चुका है। कश्मीर बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है। की बात करें तो यहाँ पर जो है कई तरह की सर्विसेज जो है दी जा रही है, विकास कार्यों को गति दी जा रही है और आने वाले समय में यहाँ पर जो है ओला और उबर कैब सर्विसेज जो है वो भी जल्द शुरू होने जा रही है। वो अपनी उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने मसल फ्लेक्स करते हैं। इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है। तरक्की की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर है जो इंडिया के कब्जे में, वो बेस्ट लग रहा है हमें। वो बेस्ट लग रहा है। ऐसे कौन सी आपने डेवलपमेंट वहाँ पर देखी है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बेस्ट काम किया है? क्योंकि उधर हिंदू लोग हैं जो इंसानियत की बात जरूर करते हैं। कश्मीर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को और एक्सपैंड करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर एक्सीडेंट सर्विस के लिए नाम कमा चुकी कुछ कैब एजेंसीज को भी यहां अपनी सेवा शुरू कराने के लिए हरी झंडी मिल गई है। लफ्ज हमेशा डॉक्टर जयशंकर इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आता कि कोई भी मुल्क जो है जो उनके साथ चले और फिर वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले। इनको पसंद नहीं, इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। वहां पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो खरीदे। सामने है कि फलस्तीन के हालात जंग देख, फलस्तीन की हालात जंग देख लें, इंसानियत की बात तो करते हैं पर उस पर अमल नहीं अब हो रहा। भारत का जो बजट आया है इट वाज फैंटास्टिक। मोदी साहब ने उसके बाद बजट के बाद अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की तरफ उन्होंने इशारा किया। हमारा जो कश्मीर है वो वैसे भी मुतासरा इलाकों में एक है और हम उस कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा फ़ंड भी ले रहे होते हैं और अफसोस की बात है कि फ़ंड उन तक पहुंचता नहीं है। कश्मीर बनेगा तो अपना जो आजाद कश्मीर है वो रोडों पे निकला हुआ है, आटा नहीं है खाने को। आपको वो वाला कश्मीर चाहिए। इट्सल्फ कश्मीर। आप ये देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी ज़रूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं है, ठीक है। ये मुल्क चल नहीं पा रहा है। करोड़ों बेरोज़गार नौजवान डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो एक स्टेट का फ़र्ज़ है अपने आवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है। वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे? ठीक है, क्या इनको हमें रोटी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे, हमें बिजली पानी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे। ये तो हो गया ना पाकिस्तान के एंड से, ठीक है। अब आ जाए आप कश्मीर की तरफ। कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपये यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज़ छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो खरीदें, ठीक है। वो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने मसल फ्लेक्स करते हैं। इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे आगे है। भारत का जो बजट आया है इट वाज फैंटास्टिक। मोदी साहब ने उसके बाद बजट के बाद अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की तरफ उन्होंने इशारा किया। और तो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे फार्मर्स को लोन देने की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए लोन देने की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, तो सारी चीजें देखी जाएं तो उसमें बिल्कुल ये ठीक होगी बात कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात की और इट इज वर्किंग भारत के अंदर। इस वक्त अगर उसके बाद इन सारी चीजों के बाद अगर देखा जाए तो मोदी साहब को इलेक्शन में हराना, उनको शिकस्त देना इट इज इम्पॉसिबल। अब उसकी बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ।
पाकिस्तान जो 2018 में हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वही सेम एक्सरसाइज 2020 के अंदर हो रही है। उसके कल जो बिलखुसूस वो इद्दत ना पूरे होने के हवाले से जो कल हियरिंग थी, उसमें इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। उसमें अभी लतीफ साहब जो कि इनके नौकर थे, उनके ऊपर सुना है कोई डील की गई है कि उनके ऊपर जो है वो जिरा ना की जाए। लेकिन उसमें मानिका साहब ने पहले ही उनकी धज्जियां काफी उड़ा दी थी। बिलखसूस मेरा दिल तो नहीं करता उस चीज को रिपीट करूं, लेकिन उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब आते थे, मेरी बीवी इनकी मालिश जब करती थी तो मेरी तस्वीरें होती थी वहां पड़ी हुई, इन्होंने वो उठवा दी थी, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा नाजेबा चीज है। उन्होंने कई दफा कहा कि इनके नाजायज रिलेशनशिप थे। अब मानिका साहब का और इन सारे लोगों का करैक्टर क्या है? मानिका साहब माजी के अंदर जो कि पिंकी पीरनी के हस्बैंड है, जो सबका हस्बैंड है, ये वही शख्स है जो पहले कहता था कि मेरी बीवी तो दूध की धुली हुई है, बहुत पाक किरदार औरत है। फिर फायदे उठाता रहा है उनके साथ, बशीर मेमन से जाके मिलता रहा है, यही बंदा जो मानिका साहब है। आज वो कहता है कि मेरी खैरत जाग चुकी है। अब वहां पे इमरान खान साहब की बहनें भी बैठी हुई थी और वो जो इनके वकील थे को बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन कोई अखलाकियात के तो जनाजे हैं वैसे भी। और अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का अगर करैक्टर ऐसा है तो दूसरे भी ऐसे ही हैं। आप देख लेंगे कि आपके माजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी शादियों की एक लंबी लाइन मौजूद है। शादीशुदा उनके ऑफिस में जो औरतें काम करती थी, डाइवोर्सिंग करा के उनसे वो शादी कर लिया करते थे। तो वहां पे देखा जाए तो इस्लामिक रिपब्लिक नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम को वैसे बदनाम किया जाता है, हमेशा पाकिस्तान के अंदर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्लाम के असली स्पिरिट को। तीसरी चीज ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी है, इंडिया का एक स्टेटस है, ठीक है ना, एक सुपर पावर है, दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है, 20 बड़ी मईशत में होता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। उनको छोड़ के हमारा पासपोर्ट जो सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, हम हमारा पासपोर्ट लेंगे इंडियन पासपोर्ट छोड़कर? एक अकल मंतक की चीज़ है। पाकिस्तान चल नहीं रहा है, ईस्ट पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं गया, उसको बांग्लादेश बना दिया। जो पाकिस्तान मौजूदा है वो इनसे संभाला नहीं जा रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है आवाम को, ठीक है, तालीम नहीं है, ठीक है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट की वो जो है क्या रिट नहीं बहाल है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा के मोस्टली इलाके आपको ना टैक्स देते हैं, ना बिजली का बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं। अंदरूनी सिंध भी यही हाल, बलूचिस्तान पूरा यही, 70% पाकिस्तान से ये गवर्नमेंट यूटिलिटी बिल नहीं ले पा रही है।